हरीश रावत जी कोई छोटे मोटे लोह पुरुष हो, उनके नाम पर वोट जा रहा। कोई भी आओ कैंडिडेट, वोट उनके नाम पर जाएगा। लेकिन वर्मा जी अगर आते हो तो हमारे दिल को और ज़्यादा खुशी होगी। हाँ बहुत क्या डबल इंजन की सरकार फेल रही? फेल रही जी, और ये चैंपियन तो बिल्कुल ही फेल रहा। इनने तो हमारे इलाके में कुछ विकास करा ही नहीं। इस हरा दो बस, और सब ठीक है बस मामला। कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये हार जाना चाहिए। अगर कोई चला जा काम लेकर तो उसे गाड़ी दे, वहाँ से ले जाकर बेइज्जती करो, थप्पड़ो छेद दे। ये हमारे गाँव के जो एक दो जा, एक उसके क्या ना कुर्सियों के नीचे पड़ जा, भाग कर उसे देख जब गाड़ी देर लगो कर लगा कोई बात है यार। ये आदमी जा रहा अपना काम लेकर, वहाँ गाड़ी मिलने लगो तो फिर चुप भागेगा ही आदमी, क्या करेगा। इस बार जो लोगों का मन बना लिया है लोगों ने, कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस ही की सरकार बनेगी यहाँ से। अब अजी सारे सहमत हो, हत्ते में चला जाएगा, 20 गाली देगा, जो कोई जाकर नुका जाए वो सड़क टूट रही। क्या ले रहा है तू हत्ते में? और ज़्यादा ही कोई जाकर अपनी कोई समस्या बताओगा, भाई मुस्तकीम को लेगा आता तू, वोट दिया जाता मुझे। ऐसे ऐसे भाषण है इसके। सुभाष वर्मा जी विधायक के रूप में आवे और हमारे सभी वर्गों का विकास करेंगे। वो ऐसी सोच के इंसान है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आ गए तो वो भारी मतों से एक तरफा चुनाव होगा। ऐसा नहीं होने का चुनाव टक्कर का होगा, एक तरफा चुनाव होगा। हमको तो जी कांग्रेस की सरकार चाहिए, हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं पहले से ही। कांग्रेस युवाओं के लिए कितना काम हुआ? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जी, किसी के लिए नहीं करते विधायक। तो ये चेयरमैन है, कुछ नहीं करते। हमको तो जी कांग्रेस पे ही वोट डालते हैं, हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं और कांग्रेस को ही देंगे आगे, चाहे कोई भी विधायक आ जाए, कांग्रेस को ही वोट देनी है। हुआ था एक कुआखेड़े का लड़का था, वो आया किसी काम से, उसने विधायक जी के पैर छूने की कोशिश करी, उसको वहीं उसने थप्पड़ मारा था गिल्लो गेली, और 2-3 थप्पड़ मारे थे। तो उनसे तो वैसे ही लोग उनके हत्या में, मुझे तो शायद मैं 20 साल से, जब उनके वालिद साहब विधायक थे, जब तो हम चले जाते, हमने उन्हें वोट भी दिए थे। उसके बाद हम तो इनके हत्या में आज तक गए ही नहीं जी, क्योंकि सम्मान चाहिए आदमी को। वोट तो देंगे ही हम, कोई सी भी पार्टी को दे, लेकिन सम्मान भी तो होना चाहिए। बिल्कुल भी सम्मान का तो कोई मतलब ही नहीं वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं आपके साथ शिवम वालिया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि चुनाव 14 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव हो गए, यानी कि 14 फरवरी को और 10 मार्च के सामने उत्तराखंड की 70 सीटों पे कौन होगा नया मुख्यमंत्री। फिलहाल हम आ पहुंचे हैं खानपुर विधानसभा के बुक्कनपुर गांव में। यहाँ की जनता से जानेंगे किसके हाथ में होगी इस बार सत्ता की कमान और कितना कराया यहाँ के विधायक ने लोगों के लिए काम। जी भाई साहब, किसके हाथ में होगी इस बार सत्ता की कमान? इस बार जो लोगों का मन बना लिया है लोगों ने, कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस ही की सरकार बनेगी यहाँ से। अब क्योंकि भाजपा की सरकार ने यहाँ विकास नहीं किया। हमारे गांव में आप देख लो क्या विकास करा है इन्होंने, भाजपा वालों ने। और ये पिछले 10 साल से विधायक है, यानी कि 2 टर्म विधायक रहे आपके क्षेत्र में, फिर भी काम नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में 1 रुपए का काम विधायक जी ने नहीं करा, और शायद यहाँ किसी गादारोना बुक्कनपुर जहाँ इलाके में किसी के गांव में इन्होंने काम नहीं किया, 1 रुपए का भी काम नहीं किया। हाँ जी। तो इस बार कौन आएगी फिर जो काम करेगी आपके क्षेत्र में? इस बार ऐसा है, इस बार कांग्रेस पे ही ज़्यादा लोगों का मन है और कांग्रेस की ही तरफ जाएगा यहाँ सब, सारा मुसलमान और सब लोग अड़ोस पड़ोस। तो कौन होगा कांग्रेस का चेहरा जो काम कर पाएगा? सुना है ऐसा, जैसे बता रहे हैं कि सुभाष वर्मा जी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी कांग्रेस ज्वाइन की हो। मैं तो उनसे बहुत दिनों से परिचित हूँ। उन्होंने जिला पंचायत रहते हुए हमारे गांव में 2 जगह काम किया है। एक मस्जिद से लेकर शमीम के घर तक सड़क बनाई और एक मंदिर से लेकर आम रास्ते तक उन्होंने ईंट डलवाई, ईंटें बिछवाई। वे कभी भी ये नहीं सोचते कि ये हिंदू है या मुसलमान है, वो एक सेकुलर सोच के इंसान है। अगर वो यहाँ आते हैं तो वो भारी मतों से जीतेंगे। और 2 काम और उन्होंने किए हमारे गांव के लिए। एक काम तो उन्होंने हमारे गांव में 3 साल से कर रहे, मैं जाता था उनके पास, तो यहाँ जो गन्ना करे केंद्र लक्सर का, वो 3 साल से वही करा रहे हैं। इस बार उखाड़ भी दिया था, उत्तम वालों ने कुछ दे दा को उखड़वा दिया था। उन्होंने फिर जब जद्दोजहद करके हमारा सेंटर भी लगवाया और यहाँ गांव के सब लोग बहुत खुश हैं और सेंटर पर गन्ना बेच रहे, धड़ाधड़ पेमेंट आ रहा है लक्सर का। दूसरा एक काम वो कराया इन्होंने जो पूरे, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के ही लिए फ़ायदा हुआ था लोगों का। 2 साल पहले हम उनके पास गए, मगर जी ये जो
जोहड़ हैं, जोहड़ वगैरह, ये खोदरे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, तो उन्होंने वह मेरे साथ गए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, हम उनके घर गए, उन्होंने जाकर बताया जी ये गरीब लोग मर जाएंगे और ये कार्य जो है गलत हो रहा, और जहाँ इनके खेत हैं उनमें तो इनके मकान और जोहड़ दिखा रहे हैं वहाँ से। तो डॉक्टर साहब ने सोच साझ के बहुत देर बाद एसडीएम से बात करी और बात करके ये कहा कि हम इसमें, एसडीएम साहब अभी इसमें कार्रवाई ना करो, हम इसमें सर्वदलीय बैठक बुला कर और तब इसमें कार्य कराएंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस से इस बार जो चेहरा है वो सुभाष वर्मा जी विधायक के रूप में आपके सामने है। सुभाष वर्मा जी विधायक के रूप में आवे और हमारे सभी वर्गों का विकास करेंगे। वो ऐसी सोच के इंसान है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आ गए तो वो भारी मतों से एक तरफा चुनाव होगा, ऐसा नहीं होने का चुनाव टक्कर का होगा, एक तरफा चुनाव होगा। जी, कितना काम किया विधायक ने, क्योंकि उनके नाम में ही चैंपियन है, तो क्या आपके क्षेत्र को चैंपियन बना पाए या नहीं? चैंपियन क्या, हमारा गांव तो बिल्कुल डुबो दिया। तो आपने देखा होगा रास्ते में को है कितना पानी, गड्ढे किस तरह हो रहे, पूरा जो लंडौरा रोड ही पूरा ही खराब हो रहा। 10 साल से तो कोई काम ही नहीं किया। और जो ये हमारे और रास्ते में भी उन पर भी कोई कार्य नहीं हुआ आज तक। लेकिन हम अब उम्मीद है सुभाष वर्मा जी से कि ये हमारे कार्य जितने भी रुके हुए, अगर ये जीतते हैं तो ये पूरे करेंगे। और मुस्लिम जो कैडर वोट हो वो सारा कांग्रेस का है। हरीश रावत जी कोई छोटे मोटे लोह पुरुष हो, उनके नाम पर वोट जा रहा, कोई भी आओ कैंडिडेट वोट उनके नाम पर जाएगा। लेकिन वर्मा जी अगर आते हो तो हमारे दिल को और ज़्यादा खुशी होगी। तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है सुभाष वर्मा, अगर वो विधायक मिलते हैं तो वो बनते हैं तो वो इनके क्षेत्र में काम करा पाएंगे और जो इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान भी निकलेगा। तो यहाँ के कई और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार कौन होगा सत्ता का नया चेहरा। कांग्रेस। कांग्रेस से कौन? सुभाष वर्मा जी। कारण? जी हाँ, सड़कें पड़कें सब टूटी पड़ी है। अच्छा, कितनी बार आपके क्षेत्र में आए विधायक? विधायक तो बस एक आधी बार, जब इलेक्शन था जब आए, फिर उसके बाद में कोई नहीं आया। हाँ, तो इस बार किसके साथ हो? सुभाष वर्मा के कारण? कार्य होगा हमारे यहाँ से। हाँ, कांग्रेस ने बहुत कार्य करवाया, आगे भी करवाओगी। हाँ, बहुत। क्या डबल इंजन की सरकार फेल रही? फेल रही जी, और ये चैंपियन तो बिल्कुल ही फेल रहा। इनने तो हमारे इलाके में कुछ विकास करा ही नहीं। इस हरा दो बस और सब ठीक है, बस मामला कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये हार जाना चाहिए। विधायक आपके क्षेत्र में कितनी बार? अजी कहाँ आया, कभी आ जाए एक आधी बार। इसका एक दोस्त है यहाँ, उसके यहाँ वो, और किसी के यहाँ नहीं आता वो। अच्छा, विधायक के तो बड़े बड़े दावे हैं कि सड़क निर्माण कराएगा। ये सब इसके सब झूठे दावे हैं, कुछ नहीं करता है वो काम। हमारे तो सड़क देख लो तुम, लढौरे से बुक्कनपुर तक और घोसीपरा तक जहाँ तक भी है सड़क बिल्कुल बंद, सारी डुब्बी पड़ी, कतई गड्ढे हो रहे हैं इसमें 1-2 फुट के, कभी आता ही नहीं इधर। ये तो गुजरों का वो विधायक गुजरों में करवाओ काम, यहाँ नहीं करवाता है वो, और किसी बिरादरी से कोई मतलब नहीं सर। भेदभाव करते हैं। भेदभाव करो यो। तो देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल से ये विधायक है, फिर भी जो सबसे प्रथम और सबसे अहम चीज़ है, सड़कें नहीं बनाई गई। लेकिन फिर इस बार किसको चाहते हो आप सत्ता में? जी हम तो इसे ही चाहा जी, क्या नाम इसका, सुभाष वर्मा जी, बस इसी का हमें तो देखो खुशी बहुत ज़्यादा। बस विधायक ने कितना काम करा? अजय विधायक ने कोई काम नहीं करा यहाँ से, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं है। हाँ, अच्छा, विधायक के तो बड़े बड़े दावे हैं कि शिक्षा संस्थान हो या स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं हो, वो सब आप लोगों तक पहुँचाई गई? नहीं यहाँ कोई नहीं है, जैसे कोई सुविधा नहीं है। हाँ जी, विधायक ने कितना काम करा पिछले 10 सालों में? कुछ नहीं करा जी विधायक ने। देख लो तुम, सड़क देख लो, रोडे गिरवा रखे हमने, अपने पैसे से ही गिरवाए रोडे भी, जब उस वक्त चला नहीं जा रहा था। अब कहता हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। क्या कांग्रेस से उम्मीद है वो कर पाएगी? पूरा काम करेगी। किसको देखना चाहते हो कांग्रेस का चेहरा? वर्मा जी को। वर्मा जी आ जाए तो ढेर बेहतर है, बाकी अगर कोई और भी आओगा तो वोट तो उसे भी देंगे जी। सरकारी योजनाएं आप तक पहुंचाई गई या नहीं पिछले 10 सालों में? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो राशन कार्ड भी नहीं बनने दिया किसी ने। जी जी, हमारे पास नहीं कुछ है जी। अगर हम बात करें कि जो दावे है विधायक के, कि उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़कों का निर्माण हो या लोगों की निजी समस्याएं हो, वो भी सुलझाई गई, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि विधायक ने पिछले 10 सालों में स्कूल
आप हमारे यहाँ स्कूल देख लो जाकर, उसमें घास जमी पड़ी, कहाँ से काम करवा दिया, घास जम रही इतनी बड़ी बड़ी। अभी इलेक्शन होंगे, अब जब देख लियो थोड़ी बहुत सफाई सफाई गांव वाले ही कर देंगे तो हो जाएगी, नहीं तो सड़ा सड़ रहे उसमें। ऊपर से सामान ताड़ ले जा, कोई वहाँ से CCTV ये लगाओगे वो लगाओगे। विधायक तो कोई आया नहीं, विधायक तो आता ही नहीं यहाँ से। गांव वाले ही कुछ प्रधान ने काम करवाया था, वहाँ से वो रखवाए थे सामान सुमून, लेकिन CCTV लगने थे में विधायक के थ्रू में भी नहीं लगे यहाँ से। अगर में लग जाते तो वहाँ थोड़ा बहुत सुधार हो जाता। वहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है ढंग की। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? जी यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा जी, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ से। यहाँ तो ये लोग अपना हम और अपना कौन लोग? ये पढ़ना हो चैंपियन, यहाँ तो कुछ भी नहीं कराया जी ना। चाहते हो 10 साल रहा है, विधायक गया तो 20 साल रहा, यहाँ कुछ नहीं कराया। यहाँ तो जब एक इसका दोस्त है यहीं आवो बस, नहीं और कुछ भी नहीं होता यहाँ। कितनी सरकारी योजनाएं आप तक पहुंचाई? अजी कुछ नहीं यहाँ आता। यहाँ तो जो ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं इन पर नाम ही नहीं लिखना आता, हम अपना पास करके भेज दे भाई, वो पास होएगा। शिक्षा को लेकर इतनी बुरे हाल है जी, अभी अगर कोई इनके सामने हो तो फिर ये उसी पर दाब दें। तो इस बार कौन फिर? अजी हमारा तो आ रहा कांग्रेस का नेता। कौन है वो कांग्रेस का नेता? सुभाष वर्मा। हम तो सही चाह रहे जी, और वही हमारे काम कर रहा बेचारा। हाँ मकानों के उन्होंने हमारी बात रखी, हम गए थे उनके पास। हम जोड़ में बता दिया कि जोड़ में मुकदमा चल रहा हमारे पास सरकार का, 1 लाख रुपए का जुर्माना कर रखा हमारे को। किस चीज़ का? अब जोड़ में रह रहे तुम इन तो किसने किया है जुर्माना? सुभाष वर्मा यो उन्होंने कराया जी यहाँ से तहसील में रुड़ की। देखिए अगर मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों के आपके गांव में आवास दिए गए पिछले 10 सालों में? हमारा गाँव में तो कुछ नहीं जी है, मुख्यमंत्री के उस तक पेयजल योजना ना जी, वहीं भी नहीं है। तो फिर इस बार कौन? सुभाष वर्मा। कारण बताइए। कांग्रेस अच्छे आदमी, बढ़िया आदमी बहुत, भाजपा में भी रहते हो, कोई चला गया तो उन्होंने भेदभाव नहीं करा, उन्होंने काम करे जो भी है। क्या विधायक भेदभाव करते हैं? बिल्कुल भेदभाव हो। किस तरीके के भेदभाव करते हैं? हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो इनके यहाँ, सुभाष वर्मा के यहाँ नहीं है, सब बिरादरी एक है उनके यहाँ। क्या आप सहमत है इस बात से कि जो ये यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो आपके विधायक है चैंपियन जी पिछले 10 साल से ये हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम का वहाँ तो अपने जो अगर इनके हत्या में चले जा, हम तो गए नहीं क्योंकि हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते। हमने पिछली बार भी कांग्रेस को दिए थे यहाँ से 800 वोट अपने गांव में से लोगों ने। हम भेदभाव की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करते। भाजपा भी हमारे देश की पार्टी है, कांग्रेस भी हमारे देश की पार्टी है। क्या विधायक भेदभाव करता है? जो अच्छा कार्य करेगा हम उसे वोट डाल लेंगे। विधायक भेदभाव करता है? अब विधायक जी भेदभाव करते हैं। इन्होंने पीछे भी मुसलमानों की औरतों को गाड़ी दी थी, वो वीडियो भी पड़े हैं। अब ज़्यादा तो मैं नहीं कहना क्योंकि राजा हमें यहाँ के, तो मैं भी नहीं ज़्यादा उनके बारे में कह सकता। क्या जनता की आवाज़ दबा रहे हैं? हाँ दबाते हैं, आवाज़ भी दबा लेंगे। जब हम भी डर रहे हैं उनसे तो हम भी डर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये बैठे लोग, वो शहजाद भाई बैठा, वो मेरे साथ में ही गया था डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी के पास और सुभाष वर्मा जी। इन्होंने जोड़ का पूरे ज़िले का कार्य रुकवा दिया था, ये जो JCB तोड़ रही थी। और फिर मुझे कहा था कि आप तहसीलदार को जाकर बताइए और इस कार्य को हम बाद में कराएंगे सर्वदलीय बैठक कराकर। वो आज तक किसी का मकान नहीं टूटा। ये बहुत अच्छे लोग, अगर भाजपा में भी थे तो भाजपा में भी कार्य कर रहे थे, और अब कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस में भी कार्य कर। यानी कि आपको पार्टी से दिक्कत नहीं, आपको कैंडिडेट से दिक्कत है? कैंडिडेट से तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश की पार्टी भाजपा भी, कांग्रेस भी, समाजवादी भी या बहुजन भी, सब हमारे ही लोग हैं देश के, कोई बाहर से तो ये नहीं है। लेकिन कांग्रेस से उम्मीद है वो काम करे? कांग्रेस से उम्मीद है कि कांग्रेस के यहाँ सबका सम्मान पहले से होता आ रहा, 70 साल से कांग्रेस रही है। कभी हमने ये भेदभाव नहीं देखा कि भाई ये मुसलमान है ये हिंदू है, वहाँ बिल्कुल भेदभाव वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर हम कोरोना के समय की बात करें, क्योंकि कोरोना काल अभी खत्म हुआ और दोबारा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस समय कैसा रहा विधायक का दौर? क्या करा विधायक ने आपके लिए? यहाँ से तो कुछ नहीं करा जी, हमारे लिए क्या करे, सड़कों पर गड़े तो है ये बतेरे हमारे लिए। दसन पड़ी लड़ना तो जा भी नहीं जाता, और क्या विधायक का काम होता है। कई विधायकों ने देश में किया, कोरोना के समय लोगों की मदद की, राशन हो या कहीं अन्य चीज़ें लोगों को दी गई। आपके यहाँ दी गई या नहीं?
बस कुछ लोगों को मिल गया हो गया, हमें तो पता नहीं है। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? अरे वैसे ऐसे आदमी विधायक हमारे वो ले सको, मैं देना तो जो जानते ही नहीं किसी को कुछ भी, मैं तो ले तो सको, देते हैं मैं कुछ नहीं किसी को। अच्छा, जैसे कि बाबा जी कह रहे हैं कि जो आपके विधायक है वो भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि बताया कि मुस्लिम जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी अपशब्द कहते हैं। क्या सहमत हो? हाँ, पिछली बार बहुत अपशब्द कहे थे, और हमारा गांव तो सेकुलर है, ये सारे मिलजुल कर रहने वाले, इसलिए हमने सेकुलर पार्टी को वोट दिया था। पिछली बार 850 वोट लिखे थे, 1200 वोटों में तो कांग्रेस के, और इंशाल्लाह उम्मीद है कभी ऐसी ही कि 850 को 900 तो हो जाए, लेकिन कम नहीं रहने कि हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे। मुझे ये बताइए, बाबा जी ने कहा कि जो विधायक है वो आवाज़ दबाने की काम करते हैं लोग। हाँ, कुछ आदमी तो ऐसे है जो छोटे आदमी में बेचारे डर ही जा, लेकिन ऐसा नहीं है, सब आदमी डरो, सब नहीं डरा करते, लेकिन कुछ आदमी बेचारे दबाव में भी आ जा और वोट भी दे दे, दबाव में आया को कुछ गाली खाया कर दे दे, कुछ दबाव में दे दे, उनका तो यही रवैया। देखिए, सवाल तो यही है ना कि डबल इंजन की सरकार है, यानी कि राज्य में भी बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है, फिर भी आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ। जी, हमको तो जी कांग्रेस की सरकार चाहिए, हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं, पहले से ही कांग्रेस। युवाओं के लिए कितना काम हुआ? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जी, किसी के लिए नहीं करते विधायक, तो ये चेयरमैन है, कोई नहीं करते। हमको तो जी कांग्रेस पे ही वोट डालते हैं, हम कांग्रेस की वोट देते हैं और कांग्रेस के ही देंगे आगे, चाहे कोई भी विधायक आ जाए, कांग्रेस की वोट देनी है जी। बीजेपी ने कुछ नहीं करा 10 साल भी कुछ नहीं करती जी, कांग्रेस ही वोट करती है, जो हमारे यहाँ कांग्रेस ही कर जाएगी वो बीजेपी नहीं करती जी, कांग्रेस को ही वोट देंगे हम। अच्छा, आप एक युवा हो, आपके लिए क्या करा गया पिछले 10 साल 2 टर्म? आज किसी के लिए कुछ नहीं किया, युवा के लिए नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। कितनी बार आए क्षेत्र में विधायक? तो क्षेत्र में तो आते हैं जी, आते जाते हैं, चले जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वे यहाँ पे रुकते भी नहीं। अच्छा, आप में से कभी कोई अपनी समस्या लेके विधायक के पास गया हो, अपील लेकर, क्या उन्होंने सुनी, उसे सुलझाई, उसका समाधान निकला या नहीं? अगर कोई चला जा काम लेकर तो उसे गाली दे, वहां से ले जाकर बेइज्जती करो, थपड़ो छेद दे। ये मारे गाँव गई जो 1-2 जाए, उसके क्या ना कुर्सियों के नीचे पड़ जा, भाग कर उसे देख जब गाड़ी देने लगो, कह लगा बहन के लौटे, कोई बात है यार, ये आदमी जा रहा अपना काम लेकर, वहाँ गाड़ी मिलने लगो तो फिर चुप भागा ये आदमी क्या करेगा? क्या सहमत हो आप? इन्होंने विधायक पे मारपीट करने के आरोप लगाया जनता के साथ। हाँ ठीक है, सहमत हूँ। था, मैं बताऊंगा, हुआ था, एक कुआखेड़े का लड़का था, वो आया किसी काम से, उसने विधायक जी के पैर छूने की कोशिश करी, उसको वहीं उसने थप्पड़ मारा था, गिल्लो गेली, और 2-3 थप्पड़ मारे थे। तो उनसे तो वैसे ही लोग उनके हत्या में, मुझे तो शायद मैं 20 साल से, जब उनके वालिद साहब विधायक थे, जब तो हम चले जाते, हमने उन्हें वोट भी दिए थे, उसके बाद हम तो इनके हत्या में आज तक गए ही नहीं जी, क्योंकि सम्मान चाहिए आदमी को, वोट तो देंगे ही हम, कोई सी भी पार्टी को दे, लेकिन सम्मान भी तो होना चाहिए, बिल्कुल भी सम्मान का तो कोई मतलब ही नहीं वहाँ। जी क्या विधायक भेदभाव करते हैं, जनता के साथ मारपीट करते हैं, महिलाओं के लिए अपशब्द यूज करते हैं, सहमत हो इस बात से? हाँ बिल्कुल सहमत हो, करो जी, हाँ, गाली भी दे, बुरा भला भी कहो, बहुत आदमियों को कह लिया, बाकी हम तो गए नहीं कभी उनके हत्या में। जैसे आरोप लगाए गए विधायक के ऊपर, तो आप इससे सहमत है या नहीं? अजी सारे सहमत हो, हत्या में चला जाएगा, 20 गाली देगा, जो कोई जाकर नुका वो सड़क टूट रही क्या ले रहा है तू हत्या में, और ज़्यादा ही कोई जाकर अपनी कोई समस्या बताओगा, भाई मुस्तकीम को लेगा आता तू, वोट दिया था मुझे, ऐसे से बात सुनो इसके। अच्छा, विधायक ये कहते हैं तुमने मुझे वोट दिया था जो मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। वोट दिया था तू? ना जी मैं तो दिया नहीं, अब जाइए फिर अपने घर, दिया था जी, मुस्तकीम को क्यों लेकर आया था उन तो बुक्कन पुर, एक उसके लारो हेल्पर चाहो फिर हिंत ले जाने खातर, 20 उसकी गाड़ी खाओ, काम तो क्या करवा होगा, सिवाय गाड़ियों तो उसके अल्फाज कोई अच्छे नहीं है। हाँ, तो देखिए, यहाँ की जनता की हमने राय जानी, और यहाँ की जनता का कहना था पिछले 2 टर्म यानी कि 10 साल से चैंपियन साहब विधायक है, फिर भी इनके क्षेत्र में, इनके गांव में किसी भी तरीके का काम नहीं किया गया। इस बार ये सत्ता में बदलाव चाहते हैं, और इनका कहना ये था कि इस बार ये कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ 12 नेटवर्क।